नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 14 जून से 140 दिन के लिए 30 साल बाद विशेष रूप से शनि वक्री हो रहे हैं और शनि का वक्री प्रभाव 140 दिन विशेष रूप से देखने को मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहली स्थिति मेष राशि वाले जातकों की, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, प्रेम संबंध, क्या कुछ उपाय उन्हें करना चाहिए, कैसे संकट से उबर सकते हैं, विवाह का योग कब बन सकता है, इन सारे विषयों पर हम शनि सिद्धांत को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि आपकी मेष राशि है या आपके पार्टनर की मेष राशि है। तो मित्रों ये बात ध्यान रखिएगा कि शनि वर्तमान में आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन वक्री होंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो मित्रों उसका प्रभाव थोड़ा सा बढ़ जाता है। हम ये कहें कि वो एक अद्भुत परिवर्तन जीवन में लाता है। मैंने कई कुंडलियां ऐसी देखी हैं कि जिनमें शनि वक्री राजयोग बना रहा है। मित्रों मेष राशि वाले जातक इस बात का अवश्य ही ध्यान दें, क्योंकि शनि कर्म और लाभ का कारक है। अगर आप विशेष रूप से इस समय में सफल नहीं हो पाए तो आगे सफलता का योग, क्योंकि यह जो 2.5 वर्ष का योग बन रहा है वो बहुत अद्भुत है। इस समय शनि शश महापुरुष योग बना रहे हैं और शश महापुरुष योग सबसे ज्यादा लाभकारी मेष राशि वाले जातकों के लिए है। क्यों है? क्योंकि शनि स्वराशि के होकर और मेष राशि में दृष्टि दे रहे हैं। मित्रों वहीं और भी ज्यादा अद्भुत इसलिए है क्योंकि अभी मंगल कर्क में है, उसके बाद मंगल 30 जून के बाद मित्रों विशेष रूप से यहां पर सिंह में आ जाएंगे। ध्यान रखने की बात यह है कि शनि दोनों ही स्थितियों में केरलीय ज्योतिष सिद्धांत कहता है और पाराशरीय ज्योतिष सिद्धांत कहता है कि मंगल और शुक्र, मंगल और शनि यदि विशेष रूप से नीच राशि या उच्च राशि की ओर भ्रमण करते हैं तो नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है। लेकिन कुछ स्थितियों में मंगल प्रभावी होता है तो कुछ हमारे जीवन पर हमारे ग्रहों का भी प्रभाव मेन होता है। मित्रों ऐसे समझिए कि आपका जन्म 30 साल पहले हुआ था और आज और 30 साल में काफी अंतर है। ध्यान रखें, क्योंकि अभी जो वर्तमान का गोचर चल रहा है वो आपको भविष्य के बारे में बता रहा है, लेकिन आप भूत से गुजर चुके हैं। मतलब भूतकाल में जो घटनाएं आपके साथ में हुई हैं वो घटनाएं आपके साथ में गुजर चुकी हैं। मित्रों एक और अद्भुत बात, जो मेष राशि वाले जातक विशेष रूप से जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे थे, मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी लेकिन मैं ये गोचर के अनुसार बता रहा हूं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों शनि अगर आपकी कुंडली में लाभेश के मालिक हैं और इस समय में शनि की महादशा चल रही है, आप 100% सफल होंगे, इसमें कहीं कोई दो राह नहीं है। इस समय में आपको जॉब जरूर मिलेगी, साथ ही साथ इस समय में ही आपके विवाह का योग बनेगा और विवाह पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि का ये वक्री जो प्रभाव है जो कि 140 दिन रहने वाला है, मैं ये कह सकता हूं कि लगभग इसका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो मित्रों ये बात समझ लीजिए आप कि यह अक्टूबर की 30 तारीख तक ज्यादा प्रभावी रहेगा। मतलब मेष राशि वाले जातक यदि सफल होना चाहते हैं तो वो कौन सी लाइन चुने जिसमें उन्हें बहुत अधिक लाभ की स्थिति बने। मित्रों सोशल मीडिया पर अगर आप वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक सफल स्थिति में पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, यहां पर इंजीनियरिंग लाइन आपके लिए ज्यादा खास रहेगी। प्राइवेट जॉब में आप सरकारी से ज्यादा कमा पाएंगे, यहां पर यह योग अद्भुत है। मित्रों एक और बात, शनि वक्री हो गए हैं
ध्यान रखिएगा, वक्री होकर शनि मंगल के साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन ये भी बात ध्यान रखिए, यह अगर मैं एक सच बोलूं, कड़वा है लेकिन सच है, अगर इस समय में आपने अपने लक्ष्य पर ध्यान ना देकर आप सुंदरियों की ओर मुड़े या आप पुरुषों की ओर मुड़े, तो आपका यहां पर वो नहीं पा पाएंगे आप जो आप पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल शुक्र की युति आपको ज्यादातर प्रेम संबंधों में उलझा देगी, पार्टनर के प्रति तड़प आपके अंदर ज्यादा रहेगी, जिसके कारण आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ये थोड़ा सा कड़वा है लेकिन है सच। ध्यान रखिएगा, मैं जो बता रहा हूं वो एक खास स्थिति है, क्योंकि शनि वक्री होंगे। आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और यही मंगल शुक्र की युति क्या करेगी कि आपको ज्यादा प्रभावित करेगी। और ज्यादा प्रभावित मतलब, जैसे कि मित्रों ये बात समझने की है, कोई व्यक्ति जब कोई खट्टा फल खा रहा होता है तो हमें उसको देखकर ही उस चीज का एहसास होने लगता है। आपने इस चीज का एहसास किया होगा कि मुंह में पानी आने लगता है। जब हम रसगुल्ला देखते हैं तो हमारा मुंह पानी आ जाता है जब हम उसको ज्यादा प्रभावित स्थिति से देखते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने उसको खाया नहीं है, लेकिन वो आपके सामने है, जिसके कारण आपके मन में उसको खाने की उत्कंठा जागृत हो चुकी है। मित्रों, इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से अगर आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देंगे, तो मैं ये कह रहा हूं 100% इस शनि का वक्री प्रभाव मेष राशि वाले जातक को एक जॉब जरूर देगा, एक नया बिजनेस देगा, बिजनेस लाइन में बहुत कुछ दे सकता है। विशेष रूप से अगर आप विद्यार्थी हैं, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। इस समय में अगर आप अपने पार्टनर की ओर ज्यादा ध्यान देंगे तो हो सकता है कि आपका पतन भी हो जाए। क्यों? क्योंकि मित्रों इस समय में आप ये देखेंगे कि अनेक पार्टनर आपकी ओर, जैसे कि एक फूल पर कई भ्रमर गूंजते रहते हैं, वैसी सिचुएशन यहां पर देखने को मिलेगी। अब आप ये कहोगे कि गुरुजी आप तो लव रिलेशनशिप पर वीडियो बनाते हो, लेकिन आज आप क्या कह रहे हो? मैं वो कह रहा हूं जो आपके हित में है। यदि आपका पार्टनर आपका सपोर्ट कर दे और वो कह दे कि नहीं तुम तो तैयारी करो, क्योंकि मित्रों ध्यान रखिएगा, जब आप एक उच्च सफलता की ओर जाएंगे तो आपके पार्टनर को भी आप पर गर्व होगा। ध्यान रखिएगा, चाहे आप अभी किसी भी लाइन में हो, जॉब करने की अगर आपने मन में ठानी है, मैं आपको दावे के साथ में कह रहा हूं कि यह शनि मेष राशि वाले जातक को 100% जॉब देगा, 100% जॉब देगा। इसमें बहुत ज्यादा सामर्थ्यवान है और 30 अक्टूबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। मित्रों एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है, आपको जुआ, लॉटरी, सट्टा, गलत धंधों में उलझा देगा। पार्टनर के साथ में रहते हुए पार्टनर से रिलेशन हो गए और उसके बाद आपको रोना पड़ेगा। इस समय में आप ब्रेकअप में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यही स्थिति राहु बना रहा है। दूसरी बात, शनि की स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो शनि आपका लाभेश का है, आपको राजनीतिक लाइन में जोड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा शख्सियत पर पहुंचाएगा, एक उच्च सफलता की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां पर आपका जो पतन होगा, वो पतन आपका होगा उन विशेष रूप से सुंदरियों के कारण और सुंदर पुरुषों के कारण, क्योंकि यह आकर्षण की शक्ति आपको खींचेगी। ये एक खास बात है मित्रों। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि 30 जून 2023 के बाद यही मंगल आपको शिक्षा की लाइन में जॉब दिलाएगा, आपको बहुत अद्भुत परिवर्तन देगा और यह योग अक्टूबर की 30 अक्टूबर तक ज्यादा प्रभावित है। अगर आप अभी सफल नहीं हुए तो मैं ये कहता हूं कि आप अपनी सफलता की ओर आगे भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि यही वो शनि है जो आपका लाभेश का मालिक होकर आपके अष्टम पर दृष्टि दे रहा है, जो आपकी विदेश की यात्राएं करा सकता है, एक आपको बहुत अच्छी लाइन दे सकता है, बिजनेस की लाइन दे रहा है। इस समय आपको ठोकर तो लगेगी, आपको क्रोध भी आएगा, आप ये सोचोगे कि अब मेरा जीना मुश्किल है,
लेकिन यही वो समय होगा जो आपको एक श्रेष्ठ सफलता की ओर ले जा सकता है। थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है मित्रों। शनि, मैंने जहां तक आज तक पढ़ा है, शनि व्यक्ति को शुद्ध कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, शनि शुद्ध कैसे करते हैं? क्योंकि शनि का कार्य है शुद्ध करना। व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं होती हैं उनका कर्म और लाभ का लेखा जोखा शनि करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए अभी वर्तमान में शनि मालिक है। दूसरी बात, यहां पर रिलेशन अगर हैं तो आप रिलेशन को भी रखते हुए आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दीजिए। जब आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दोगे तो 100% आप सफल होगे। मित्रों, एक और खास बात, इस समय में आपके ट्रांसफर ज्यादा हो सकते हैं। इस समय में आपका पैसा रुक सकता है, गया हुआ जो विशेष रूप से आप किसी को विश्वास में अगर धन देते हैं तो वो भी लौटाने की स्थिति में नहीं रहेगा। पार्टनर को अगर आपने पैसा दिया तो पार्टनर लौटाएगा नहीं। जब से शनि, जनवरी के महीने से शनि गोचर में आए हैं, ध्यान रखिएगा, जनवरी के बाद अगर किसी भी मेष राशि वाले जातक ने अगर अपने पार्टनर को धन दिया है, पैसे दिए हैं, तो बहुत मुश्किल है कि उसको वो पैसे वापस मिल जाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शनि लाभेश के मालिक हैं, दे सकते हैं, लेकिन लेने की स्थिति जहाँ पर आती है तो बहुत अच्छी सिचुएशन वर्तमान में नहीं है। इस बात का ध्यान दें। ये बात भी समझिएगा कि मित्रों, इस समय में गुप्तांगों से संबंधित भी कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। मंगल और शुक्र की युति हो सकता है कि आपके गुप्तांगों से संबंधित खुजली, इन्फेक्शन आदि की ओर इशारा करें। साथ ही छोटा मोटा कोई ऑपरेशन भी देखने को मिल सकता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की सिचुएशन अच्छी नहीं है तो ये स्थिति जरूर रह सकती है। मित्रों, एक अद्भुत बात जो कि मैंने आपसे पहले भी कही थी, यह 140 दिन का जो योग है ना मित्रों, वो मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत सफलता का योग है। मित्रों, अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो यही समय आपके विवाह के बंधन में बांधने वाला भी है। वैसे मैं साफ तौर पर कहूं तो शनि 30 वर्ष के बाद ही विवाह का योग बनाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बता दूं कि यदि आपकी मेष राशि है और शनि आपके सप्तम में है या अष्टम में है या छठे भाव में है, तो ऐसी स्थिति आपके साथ में 100% होगी। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपके संबंधों में सबसे श्रेष्ठ राशि विवाह में सिंह राशि, मिथुन राशि और तुला राशि के साथ में विवाह के योग बनेंगे और ये पश्चिम दिशा की ओर बनेंगे। और मित्रों, पश्चिम दक्षिण की ओर ये विवाह के योग आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों, आप अपनी कुंडली की अगर सटीक जानकारी चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से, फेस रीडिंग के माध्यम से आप अपने पार्टनर का सच जान सकते हैं कि पार्टनर आपको धोखा देगा या वो आपसे प्रेम करेंगे। आज के लिए इतना ही।